हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जौनपुरिया जीके में। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि सरकार ने पूर्व सैनिकों के नियमों में 2026 का पहला संशोधन कर दिया है और जो संशोधन किया है उसके लिए जो है गजट नोटिफिकेशन यानी कि भारत का राजपत्र भी जारी हो चुका है। या जो अमेंडमेंट हुआ है वह DOPT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। यह नोटिफिकेशन 9 फरवरी 2026 को जारी हुआ है। इसके साथ ही जो परिवर्तन यानी कि अमेंडमेंट हुआ है वह हुआ है 1979 के नियमों में। कौन सा नियम? एक्स सर्विसमैन यानी कि री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स रूल 1979 जो 15 दिसंबर 1979 को पहली बार लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक इस नियम में यह 5वां संशोधन है। पहला संशोधन 27 अक्टूबर 1986 को हुआ था, दूसरा 27 मार्च 1987 को और तीसरा 4 अक्टूबर 2012 को, चौथा 13 फरवरी 2020 को और अब 5वां संशोधन हुआ है 9 फरवरी 2026 को किया गया है। अब बात करते हैं इस अमेंडमेंट में बदलाव क्या हुआ है। इस संशोधन के बाद इसका नाम होगा एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स अमेंडमेंट रूल 2026 और यह अपने आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी हो गया है, यानी 9 फरवरी 2026 से यह नियम लागू हो चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है वह देखिए। पहले एक्स सर्विसमैन की परिभाषा में केवल नियमित सेना, नौसेना और वायुसेना में किसी भी रैंक पर चाहे कम्बैटेंट या नॉन कम्बैटेंट सेवा करने वाले शामिल थे। अब इसमें रेगुलर आर्मी, नेवी और एयर फोर्स ऑफ द इंडियन यूनियन के साथ साथ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को भी शामिल कर लिया गया है, यानी अब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की अधिकारी भी एक्स सर्विसमैन की श्रेणी में आएंगी। इसका सीधा मतलब है कि अब MNS अधिकारियों को भी एक्स सर्विसमैन के सभी लाभ मिलेंगे, जैसे कि केंद्रीय सेवाओं को पुनर्नियोजन के अवसर, आरक्षण का लाभ, आयु सीमा में छूट और अन्य सभी रियायतें जो पूर्व सैनिकों को दी जाती हैं। यानी एक्स सर्विसमैन का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। अगर हम MNS के विकास को देखें तो समय के साथ उन्हें कमीशन्ड ऑफिसर का दर्जा मिला, उनकी वर्दी में बदलाव हुआ और अब उन्हें एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी प्रदान कर दिया गया है। यह निश्चित रूप से एक बड़ा और स्वागत योग्य कदम है। इस संदर्भ में 10 फरवरी 2026 को प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने पूर्व सैनिकों नियमों में जो है संशोधन कर सैन्य नर्सिंग सेवा को शामिल किया है, जिससे पुनर्नियोजन और आरक्षण के लाभों का विस्तार हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। एक तरह से कहे तो पूर्व सैनिकों का परिवार अब और बड़ा हो गया है, क्योंकि अब MNS भी एक्स सर्विसमैन के दायरे में आ गई है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। अगर अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाइए वहां पर आप लोग फटाफट ज्वाइन होइए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।